अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर। आज जोड़ियां करेंगी सुर ताल का काम तमाम, लेकिन उससे पहले कॉमेडी के म्यूजिक डायरेक्टर्स को सलाम। फाइनली कृष्णा शादी कर रहा है, लेकिन उसकी शादी में उसके यार सुदेश को छोड़कर आ गई है बड़ी बड़ी हस्तियां। देखते हैं अब बारात में किस किस का बैंड बजता है। प्लीज वेलकम कृष्णा एज हिमसेल्फ एंड सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स। हेलो। अर्चना जी पहचाना? पता नहीं। मेरी शक्ल कृष्णा से मिल रही है तो आप समझ ही गई होंगी कि मैं गधा हूँ। अर्चना जी, हाँ? मेरी शादी होने वाली है। मेरी शादी पर आप जरूर आना। ओके। क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा है कि बम्बई के ताऊ जी का आना बहुत जरूरी है। सोहेल भाई, अभी मुझे गधों पे भी इन्वॉल्व मत कर यार। सोहेल भाई यू हैव टू कम सर प्लीज, क्योंकि क्या गलती से एक एक्स्ट्रा कार्ड भी छप चुका है। आपके नाम का पता है हमने कार्ड क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि हमको डर लगता है, अरे जो आदमी इतने बड़े शो में चड्डी पहनकर कुर्सी पर खड़ा हो सकता है तो शादी में पता नहीं क्या क्या नहीं पहनकर आएगा। हाय इमरान, मुझे लगता है आप यहाँ परमानेंट जज हो जाओगे। पता है क्यों? क्यों? इस शो में भांजे बहुत टिके रहते हैं। इमरान, आई एम अ वेरी बिग फैन यार। थैंक यू। लेकिन मैं पब्लिक में नहीं बोलता, नहीं तो बदनामी तो आपकी होगी ना। लोग कहेंगे कि इमरान की फिल्में गधे देखते हैं। कटरीना, आपको देखने से पहले मैं राखी सावंत से प्यार करता था। मेरे बाबूजी मेरे को बोले कि तू राखी सावंत को छोड़, मैं तेरी शादी कटरीना कैफ से करवाता हूं। लेकिन नहीं, आप तो जानती हैं कि दिल लगा गधी पे तो परी क्या चीज है। अर्चना जी, कल मेरा सेलिब्रेशन है तो मैं म्यूजिकल शो रख रहा हूं अपनी शादी में। तो बहुत सारे सिंगर्स मैंने यहाँ पर बुलाए हैं। देखते हैं आज कौन कौन आता है। सर जी, आप हैं कौन? मैं अपना फेवरेट उदित नारायण। अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो? मेरी मम्मी ने कहा था कि अपने काम खुद करो। अच्छा, और सर जी आजकल क्या चल रहा है? बहुत बिजी हूँ, दिन रात बिजी रहता हूँ। अच्छा। रात सोने में निकल जाती है, दिन उठने में। तो सर मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर खाली टाइम हो ना तो लूडो खेल लिया करो। खाली टाइम? हाँ। यानी कि सारा दिन मैं लूडो खेलता रहूं? देखो, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आजकल मैं बहुत ही बिजी हूँ। अच्छा। हम 4 दोस्त हैं, बहुत बिजी रहते हैं। कौन 4 सर? कुमार शानू, शबीर कुमार और विनोद रिठौर। हम इतने बिजी हैं कि हमें एक गाना गाने का भी टाइम नहीं है। ऐसा क्यों? बस मिलता ही नहीं। वैसे हम दिन में 4-4 गाने गा रहे हैं। हमने तो कभी सुने नहीं सर। आप कभी आए नहीं हमारे बाथरूम में। लेकिन आप बताइए कि मुझे क्यों बुलाया गया है? सर जी, मेरी शादी है सर, मैं दूल्हा हूँ। अरे तुम तो गधे हो। सर गधे ही तो शादी करते हैं। सर मेरी शादी में गाओगे? आपकी शादी पे मैं कैसे गा सकता हूँ, क्योंकि मैं छोटी मोटी शादी पे नहीं गाता। हाँ, अगर मटर पनीर बना हो तो गा भी लेते हैं। खैर ये बताइए कि आपकी शादी पे कौन कौन आ रहा है? सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं सर। सोहेल खान, अर्चना पूरन सिंह, कटरीना, इमरान, ये सारे पार्टी एनिमल्स आ रहे हैं। इमरान आ रहा है? हाँ। किधर है? उधर। अरे इमरान, कैसे हो बेटा? बढ़िया हूँ जी। तुम्हारे मामा आमिर खान की पिक्चर में सबसे पहला गाना मैंने गाया था। जी जानता हूँ। बजाओ भाई। बंद करिए। मन कर रहा इतना मारूं, लेकिन आज तू उदित नारायण बनाए, कोई बात नहीं। साले इतना घटिया गाना गाया, मुझे तो लगता ही नहीं कि आप उदित नारायण भी हो सकते हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये गलत बात। खैर फिर भी अगर आपने पहचान ही लिया तो मैं आपको बता दूं, मैं वाकई उदित नहीं, मैं तो जगजीत सिंह हूँ। सर जी, जगजीत सिंह तो आप किसी भी एंगल से नहीं लग रहे। नहीं लग रहा? नहीं।
अरे क्या कर रहे हो? सब लोग तो आ चुके हैं, और कितना आएंगे? होठों से छू लो तुम। अरे क्या होठों से छू लो तुम? भले आपके होठ आपस में नहीं छूते, लोगों के क्या छुआओगे? सर जी, अगर अभी आपने गजल सुनाई ना, मैं आपका गजरेला बना दूंगा सर। आप एक काम करिए सर, मेरी गदी दादी ने कहा था कि प्रोग्राम की शुरुआत भजन से करना। आप कोई अच्छा सा भजन सुनाइए सर। भजन वाली ऐनक लगा लो। थैंक यू। बहुत बड़े चीटर है आप सर। उन्होंने मेरे गजल पसंद की है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। डार्लिंग किधर गया? देखो, भजन में डार्लिंग नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? झंडू बाम। अरे झंडू बाम हो जाएगी मेरी शादी। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आपको पता है इमरान खान बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, मेरी शादी पर आ रहे हैं। आपने इनकी फिल्में देखी हैं? बहुत फिल्में देखी। आपकी फिल्म के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सर, कटरीना को कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग? देखो, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, इनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन दिल तो सबका होता है, बोलूंगा। बेटे, मैं आपके बारे में आखिर में कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत सोच रहे हो सर, बोल दो। कटरीना का रांझा। रांझे के लिए जोरदार तालियां। इतनी भी ना बजाओ, हॉल में भी बजानी है। अरे बोल। सब लोग देखना, ब्रदर की दुल्हन। साला उधर तो ब्लैक में बिकेगी, इसलिए व्हाइट में दे रहा हूं। सबसे पहले मुझे भी पूछना पड़ेगा, इमरान आप क्या कहते हैं इस एक्ट के बारे में? भाई, मुझे इतनी हंसी आई है, मुझे आपका एक्ट इतना अच्छा लगा है। शुरू से लेके एंड तक आपने एक भी जोक मिस नहीं किया है। जितने जोक्स आपने क्रैक किए, आई हैव लाफ्ड एट एवरी सिंगल वन। और ये बहुत बड़ी टैलेंट है आपकी, बहुत दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Katrina, how did you like their musical extravaganza? Krishna ji, I mean, really. Oh, thank you. If I ever get married in my life, Sudesh ji, you have to come and sing. Huh? This, both of you in your donkey outfit and you like this. I mean, it was one of the funniest things I've ever seen. You guys are amazing. And please promise me, huh? Don't forget. When I get married, you guys will come and do the same act. Definitely will come in, yeah, Like this. definitely. Okay. मेरी आने की जरूरत नहीं है, आ गया तो गाना और डोंकी दोनों आ जाएगा। अर्चना जी, आपने इनके बहुत परफॉर्मेंसेस देखे हैं, आज की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगी? मैं जो आगे बोलूँगी उसके लिए ये 3-4 वजह हैं। एक तो वेलकम बैक सुदेश। जिस सुदेश को थैंक यू। मैं मिस कर रही थी पिछले कुछ एपिसोड से, वेलकम बैक इस अवतार में जो बहुत यादगार है, जो मुझे बहुत पसंद है। Number 2, Krishna, your stand-up in the beginning was superb. If I had not married Parmeet, I would have married this donkey. But I already married that donkey a long time ago. वापस वही रंग, वही जोश, वही आन शान बान ऑन दिस स्टेज, जो सिर्फ कृष्णा और सुदेश के नाम से जाग उठता है ये स्टेज। वापस वो रंग आज मैंने देखा है स्टेज पर। अब ये सब वजह हैं किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए। Oh, thank you, Archana ji, thank you so much. Sohail, First of all, I believe in one thing that actions speak louder than words. तो जो कृष्णा ने beginning of his act कहा था about me. Oh, thank you. आज पूरी पैंट पहन कर आए हैं। और इज्जत दे रहा हूँ तुझे, कृष्णा जी को और इज्जत दे रहा हूँ। सोहेल, आप इन्हें कितने नंबर देंगे? 2, 3. Oh, thank you. कृष्णा, सुदेश, सेलिब्रेशन टाइम। इमरान एंड कटरीना, हम लोग बहुत सालों से शो कर रहे हैं
और जितने लोग इस शो पर आए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग साथ में डांस ना किए हों। प्रिया ने खोला है कोठा कैफे डे, जिसके उद्घाटन के लिए बुलाया है एक बाबा को। तो खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे कॉफी, मुजरा और सत्संग। प्लीज वेलकम प्रिया एंड अथर। वाह, क्या महफिल सजी है। सोहेल, ओह, नवाब इमरान खान भी तशरीफ लाए हैं। सोहेल जी, आज मेरा कोठा कैफे डे है। इसके उद्घाटन के लिए बाबा जी खुद आए हैं। व्हाट्सअप ताई, कैसा लग रहा है बाबा? अच्छा नहीं लग रहा है? लगेगा भी क्यों? एक मिनट। करने से होगा ये तो, करने से होगा। मतलब ये भी कपिल से ही होगा, आधा से कुछ नहीं होगा। अर्चना ताई, अभी तक कोठे पर आना आपने छोड़ा नहीं है। अरे हेलो ब्रदर, कटरीना। छोड़ो 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 छोड़ो, मामा फिर से कुछ बोलेगा तो लाठी पड़ जाएगी मामा को। ना 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 ना। बाबा, आज के दिन ऐसी बात मत कीजिए। देखिए, आज मेरे कोठे का पहला दिन है, कुछ तो लीजिए। देखो, तुम्हें तो पता ही है कि बाबा आजकल हुक्का बहुत पसंद करते हैं। आंवला फ्लेवर ले आओ। और क्या क्या है वैसे यहाँ पे? अब मेरे पास अर्चना का फेवरेट वाला है, पेश करूं? हाँ, दिखाओ दिखाओ। अच्छा, एक बात बताओ, बेटे डाली अगर बेटी, अगर बाबा को भूख लगी हो तो? कैसी भूख लगी है बाबा? एक्चुअली भीगे होंठ मेरे, कैसा मन मेरा लगे आप साहब, मुझे तन तेरा टाइप फील हो रहा है बेटा। पर बाबा, यहाँ तो इमरान खान आए हैं, आपको तो इमरान हाशमी जैसा फील हो रहा है। खान हो या हाशमी, क्या फर्क पड़ता है? ये भी किसी से कम नहीं है। दिल्ली वैली में चालू गाड़ी में बड़ी पप्पी की थी इसने। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन चालू है, ये या गाड़ी। बाबा वो सब छोड़ो, देखो ना, आज मेरे कोठे पर आए हो। इससे पहले परफॉर्मेंस और ठंडी हो जाए, सीधे मुजरा शुरू करते हैं। इमरान, क्या आप प्रिया के इस कोठा कैफे डे में कॉफी पीने आएंगे? मैं यही कहने वाला था that I would love to go to such a cafe. Priya, please think about opening this kind of a cafe outside. मैं ज़रूर आऊँगा। Katrina, what do you have to say about their act? Priya was doing is going to be something which catches your attention more. That kind of performance is something which I've always wanted to do. Not gotten an opportunity yet. Don't know if I'd be able to, but I always really admire seeing people do it and do it well. अर्चना, अच्छा, आपका बाबा बनना, आपने जो कपिलिज्म किया वो कामयाब रहा। प्रिया, सिंगिंग आपका फोटे ना होने के बावजूद आपने बहुत गाना गाया है, काफी सुर में भी गाया है। एंड इट्स अ टफ थिंग टू डू म्यूजिक एंड डांसिंग टुगेदर। इट वाज स्टिल अ वेरी एंजॉयबल एक्ट, बट नॉट अ माइंड ब्लोइंग एक्ट। सोहेल, पहले तो कॉन्सेप्ट पे मुझे बहुत पसंद आया। आई गिव यू फुल क्रेडिट फॉर दिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस बिकॉज यू ऑल स्टेड टू योर रिस्ट्रिक्शंस एंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। सोहेल, कितने नंबर देंगे आप इन्हें? 9 points. अर्चना, फॉर टुडेज परफॉर्मेंस 8 points. कपिल फाइनली कर रहा है अपनी नई पार्टनर से आंखें चार। देखते हैं उसे मिलती है जीत या फिर क्या होती है उनकी हार। प्लीज वेलकम कपिल विद हिज न्यू पार्टनर। अर्चना ने पहचाना मुझे? कल मैंने चौक में देखा था आपको, मैं तो उधर ही भीख मांगने वाला था आपसे। फिर मैंने देखा आप मेंदू वड़े वाले से बहस कर रही थी कि आज खिला दे, कल पक्का पैसे दूंगी। आपको याद है? फिर मैंने आपके 3 रुपए दे के आपको वहां से छुड़वाया। लेकिन मैडम बड़ी अच्छी है, कह रही तूने आज मेरी मदद की, कल तुझे 10-10। इमरान साहब, बहुत मेहरबानी, आप हमारे शो में आए। कटरीना मैडम, कैसी हैं आप? बॉम्बे से आई ना? आपको पता है मेरा बचपन से सपना रहा है कि बॉम्बे जाके स्टार बनूं। वैसे मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, ना ही एक्टिंग आती है, लेकिन मेरी माँ ने जब से राहुल राय की फिल्म देखी है ना, कहती बेटा बॉम्बे जा, तू भी स्टार बन सकता है। वैसे ये भी मेरा बिजनेस बुरा नहीं मैडम, इंडिया में भीख मांगना आसान काम नहीं है, अमेरिका में बड़ा आसान है। मैंने 4 साल मांगा वहां पे। यहाँ पे तो साले 10 आदमियों से भीख मांगो तब जाके एक बड़ा पाव खाने के पैसे मिलते हैं। वहां पे एक आदमी से पैसे मांगो 10 बर्गर खाने के पैसे मिलते हैं। वहां के भिखारी स्टाइलिश होते हैं, गा के मांगते हैं जैसे मैं मांग रहा हूँ। ऐसे ऐसे पार्टनर दिए मुझे 4 साल में, सालों ने भिखारी बना के रख दिया मुझे। ऊपर से कोई भीख देने में नहीं आ रहा। चलो जब तक कोई नहीं आता मैं पैर के नाखून काट लेता हूँ।
अंकिता लोखंडी, पखंडी, खुद की टाइमिंग नहीं आई तो श्वेता तिवारी बन के आ गई। देखो देखो देखो, मैं श्वेता तिवारी ही हूँ। अरे क्या हो गया तुमको? मैं खुशी से पागल हो गया मैडम। ऐसी खुशी के नाम पे, अल्लाह के नाम पे 2 रुपए दे दे मैडम, 2 रुपए दे दे मैडम, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। अरे तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? मैडम आज इस देश में कौन भीख नहीं मांग रहा है? नेता लोग वोट मांग रहे हैं, सरकारी अफसर नोट मांग रहे हैं, जनता हिसाब मांग रही है। और तो अरे सटायर की औलाद, ये बकवास ना कहीं और जाकर कर। अच्छा तू इधर खड़ी होकर कर रही, मैं कहीं और जाके करूंगा? भगवान के नाम पे कुछ दे दे। 3 दिन से खाना नहीं खाया मैडम, खाने की बात तो दूर, सुबह से 1 घूंट बियर तक नहीं पी मैडम। भिखारी होकर बियर पीता है? बियर पी पी के भिखारी हो मैडम। दे दादा के नाम पे, दे दादा के नाम पे, भगवान तेरी जोड़ी सलामत रखे। जोड़ी? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। नहीं, मैं तेरी टांगों की जोड़ी की बात कर रहा हूँ। बस पे चढ़ते उतरते कहीं ये कट गई तो अच्छी रहेगी, दे दादा के नाम पे। अरे भीख मांग रहा है, कुछ काम क्यों नहीं करता? What do you mean by काम नहीं करता? ये मेरा काम है, दिस इज माई वर्क एंड माई वर्क इज माई पैशन। चल मेरा दिमाग मत खराब कर, ये ले 200 रुपए। 200 रुपया? पागल समझती मुझे? सारे दिन की पेमेंट अभी कर देगी तो बाकी दिन क्या करूंगा मैं? रख इसको। अरे मैं 200 रुपए इसलिए दे रही थी कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि यहाँ पर मुशायरा शुरू होने वाला है। मुशायरा शुरू होने वाला है? हाँ। कभी आने वाले हैं? निकलूं यहाँ से, कहीं साले मेरे पैसे ना छीन लें। एक मिनट, यहाँ कभी आने वाले हैं, कोई चोर उचक्के नहीं कि तुम्हारे पैसे छीन लेंगे। ए मैडम रहने दे, मेरे को मत बताओ कवियों के बारे में, मेरे को पता है। परसों एक कवि के जेब में से 1000 रुपया निकल आया, उसके ऊपर आय से ज्यादा संपत्ति का चार्ज लग गया। अरे तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, निकलो यहाँ से। एक बात सुनो, अपना बीबीएम पिन तो बताओ। गेट आउट। ए मैडम, गेट आउट मत करो, मैं तुझे, हम लोग अल्लाह के बंदे होते हैं। किस दिन तेरा ये जॉब भी तेरे हाथ से निकल जाएगा, फिर तेरे को खाना पड़ेगा। तुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, भिखमंगों के साथ आकर तो देख। तुझे नौकरी छोड़ देनी पड़ेगी, भिखमंगों के साथ आकर तो देखो। हाँ तो ऑडियंस, शुरू करते हैं हमारा आज का कवि सम्मेलन कम मुशायरा, जिसका नाम है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इमरान जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस मुशायरे में 40,000 ऑडियंस ना तो हमने एक्सपेक्ट की थी और ना ही आई है। कम इन मैडम। हाय 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 हाय, हमारे शायरों में कितनी तहजीब होती है। आइए प्लीज आइए, एक बार फिर से जोरदार तालियां। नहीं, एक सेकंड। अरे ये तालियां वालियां क्यों बुझवा रहे हैं? मैं तालियों के लायक नहीं बाबा, मेरे लिए तालियां मत बजाइए। सारे बड़े शायर बिल्कुल ऐसे ही बातें करते हैं। हमारे गुलजार साहब, वो भी बिल्कुल ऐसा ही बोलते। गुलजार साहब? ये कौन है? आपने गुलजार का नाम नहीं सुना? पता नहीं, मैं तो बरेली गया हुआ था, मेरे को क्या पता मेरे पीछे कौन कौन बंदा हिट हो गया। बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। ट्यूमर तो मैडम मैंने पिछले हफ्ते ऑपरेशन करवा लिया था, अभी मेरे को पत्थरी है इधर। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं ट्यूमर की नहीं, ह्यूमर की बात कर रही हूँ। एनीवेज, आप सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा के बारे में बताइए। मैडम, आपको कैसे पता मैंने प्रतिभा की बनियान पहनी हुई है? खैर, अगर आप कह रही तो मैं सुना देता हूँ। अर्ज किया है कि 30 रुपए की आती है, 30 रुपए की आती है, सबके मन को भाती है, जितना मर्जी पसीना आए बिल्कुल नहीं चिपचिपाती है। सबके मन को भाती है, लेकिन आप ज्यादा खुश मत हो क्योंकि ये लेडीज के लिए नहीं आती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या तुकबंदी है, इसे कहते हैं असली शायर। चलिए, अब वक्त आ गया है कि आप हमारे दर्शकों को एक गजल सुनाएं। आप कहती तो मैं सुना देता हूँ वैसे। हाँ जी बिल्कुल। ए हुस्न बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ, शोला कहूँ, फूलों में भी शोखी तो है, फूलों में भी शोखी तो है, किसको मगर तुझसा कहूँ, ए हुस्न बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ, शोला कहूँ।
एक मिनट। ये गजल तो गुलाम अली की है ना? गुलाम अली की है? हाँ। पता नहीं, मैं तो बचपन से गाता आ रहा हूँ। अच्छा कि आपने बता दिया, नहीं तो कहीं उनके सामने गा देता, कहता मेरी तो बेइज्जती हो जाती ना। देखिए आप समझे नहीं, यहाँ आपको अपनी लिखी हुई गजल सुनानी है। आप इतनी गुजारिश कर रही तो मैं लिखी हुई गजल सुनाता हूँ आपको एक। नई नज़म है। अर्ज किया है, मेरी उम्र 40 बरस है, मेरी उम्र 40 बरस है, मेरे 8 बच्चे हैं, मेरी पति मुझसे प्यार नहीं करते। सॉरी, गृह शोभा आ गई हाथ में। सुरेंद्र, तेरे को कितनी बार कहा अपनी किताब लेके जा, तू लेके क्यों नहीं जाता? अरे आप किस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, इतने बड़े शायर हो के। शायर? शायर तो नहीं मैडम, मैं जुगनू टेंट हाउस से। ये तकिए चद्दरें वगैरह लेने आया हूँ। ये तकिए चद्दरें वगैरह सब मेरा ही है। वाइग्रा? वाइग्रा नहीं, वगैरह वगैरह। हाँ मैडम, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मात्रा इधर उधर हो जाती है। एक्चुअली सारे मुशायरे में मेरे ही चद्दर तकिए वगैरह लगते हैं, हर साल लगते हैं। आज तक अभी पेमेंट नहीं आया। हाँ? और आज ये पेमेंट मैं तेरे से लेके जाऊंगा। मुझसे? हाँ। मैं पेमेंट कैसे कर सकती हूँ? मैं तो खुद एक कवि हूँ। वो क्या है ना कि कवियों को मिलता है 50 रुपए और एंकर को मिलता है 60 रुपए, इसलिए मैं एंकर बन गई। अच्छा, कवि को 50 रुपए, एंकर को 60 हाँ रुपए। जी। और अच्छे परफॉर्मर को कितने मिलते हैं? 20। सिर्फ 20? अरे सिर्फ नहीं, पूरे 20। 10 इनसे पूरे 20 उनसे ले लीजिए। सुहेल, आज की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कपिल को देखा है एज अ यंग स्टूडेंट, एज अ बाबा, एज अदर कैरेक्टर्स। आई थिंक दैट इज फैंटास्टिक। थैंक यू सर। अर्चना जी, आपको इनकी जुगलबंदी कैसे लगी? एज यूजुअल कपिल, आप जब अकेले होते हो स्टेज पर, आपको भीड़ में रख दो, आपको अकेले रख दो, आपको मुझे लगता है चांद पर भी अकेले अगर छोड़ दो और दूरबीन लगाकर दूर से देखो तो आप हमें वहाँ से भी हंसा सकते हैं। थैंक यू सो मच। इमरान, आपको कैसे लगा इनका एक्ट? आपके एक्ट के बारे में ये कहना चाहता हूँ, वेरी वेरी फनी गाइज, इट्स अ वेरी गुड एक्ट। कटरीना? And I think you were fantastic, Kapil ji. I think it's very, I don't know, I think you guys are amazing. अर्चना, कितने नंबर देंगे आप इन्हें? 9 पॉइंट। सुहेल, कितने नंबर देंगे आप इन्हें? 9 Thank you, sir. पॉइंट। Well done, guys, well done. आजकल एक हिट गाना बनाना बहुत आसान हो गया है। किसी पुराने गाने का MP3 लो, एक यो मैन करने वाला डीजे लो, दोनों को मिला दो, गाने का रीमिक्स बना दो और गाना हिट। लेकिन इस डीजे और MP3 को मिलने में कितनी मुश्किलें आती हैं, ये दिखाने आ रहे हैं मंत्रा एज MP3 एंड विशाखा एज द डीजे। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं हूँ एक MP3 CD, बहुत सारे गाने मेरे अंदर, लेकिन अब लोग ऐसे हैं कि एक ही गाना बार बार बजाते हैं। मालूम है कौन सा? अरे कटरीना जी, मैं आपको क्या बताऊं, जवान आप हुई हैं और गलत हरकतें हमारे साथ हुई हैं यार। इतनी बार बजाया, हमारी पूरी बिरादरी घिस गई इस चक्कर में। अरे इमरान भाई, क्या हाल चाल? आपकी फिल्म लगी डेली वैली, मस्त लगी। थैंक यू। अकेले गया था, माँ बहन लेके नहीं गया, क्योंकि पिक्चर में इतनी माँ बहन थी। अरे मेरी मालकिन को डांस करने का इतना शौक है, ऐसे कूद कूद के नाचती है। पाताल लोक से फोन आया था कि नीचे भूकंप आने वाला है। ओह माय गॉड, आमिर का भांजा। तू जानती है? अरे इसे तो मैं इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ कि शायद ही कोई और जानता होगा। इमरान, मेरा बचपन का 8वां प्यार। तेरा कभी बचपना था भी? ऐसी लड़कियां होती है, ये पैदा नहीं होती, बरामद की जाती है। इमरान, तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। हाँ तो तुम्हारे पीछे पीछे ही आएगा, तेरे को ओवरटेक करने की हिम्मत कौन रख सकता है? बहुत हो गया, अब तुम्हारी प्रैक्टिस का टाइम शुरू हो गया, जल्दी से प्रैक्टिस करो। वो वैसे भी तुम मेरे को ये छिचोरी DVD प्लेयर नहीं के अंदर कल छोड़ के क्यों चली गई? सॉरी यार। काय का सॉरी, तुम तो भूल गए। उस चक्कर में इस छिचोरी ने मेरे साथ कैसी कैसी भूल नहीं करी, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। एक तो बंद करने के बाद शटर बंद कर देती है ये, मैं बाहर निकल भी नहीं सकता। और फिर मुखड़े से लेके अंतरे तक इसने इतनी बार बजाया है, कहाँ कहाँ स्क्रैचेस नहीं आए मैं बता नहीं सकता तुम्हें। चल कुछ गाना शुरू कर दे यार। हाँ शुरू करते हैं, चलो ठीक है। मैं कौन सा? तू आज चालू तो कर, मैं तेरे लिए एक बढ़िया सा गाना अंदर बनाता घुस जा। हूँ पूरा चल। सीन के साथ में। क्या हुआ? अबे गाना कौन सा चल रहा है? डांस कैसा कर रही है? अबे यार, सही तो नाच रही हूँ मैं। ये कोई नाचता है ऐसे? मेरे कहने का मतलब है थोड़ा कुछ महसूस कर, फीलिंग्स आने दे, भावनाओं को समझ। घुंघरू की आवाज आनी चाहिए, मैं घुंघरू की आवाज बजाता हूँ, रुक जा। बंद कर।
50 बार सुन चुकी है अर्चना ये। अच्छा तो चेंज कर दूं? हाँ चलो चेंज करो अर्चना को। फुशो। अरे नहीं बहुत दिन हो गए एज इट इज यार। और जो भी जा रहा है इनको घर तक छोड़ के आना और ताला लगा के चाबी सुदेश लेरी जी को दे देना। जिस काम के लिए लाई हूँ ना वो काम कर। चल अंदर जा और अच्छे से गाना बना। ऐसा गाना बजा जहाँ ये दुनिया पूरा झूम झूम के नाच उठे। पूरी कॉमेडी सर्कस की दुनिया। हाँ। पूरी कॉमेडी सर्कस की हाँ, दुनिया। हाँ। अरे तो झुमाने का इंतजार क्या बाबा अंदर। अरे मैंने बोला था मेरे को कि यार उसकी कान पकड़ के उसे समझा ले, पर परफेक्शन के मामले में अटका पड़ा और उसे पता ही नहीं चला कि कान कितने सेकंड के खींचे और मुरोड़े कहाँ पे। ये तो अच्छा हुआ कि ये यहाँ चली आई। अगर रामलीला मैदान में चली गई तो सरकार के पीछे लगने वाले सारे लोग इसके पीछे लग जाते और फिर लोकपाल एक तरफ, लोगों को रोक पाना मुश्किल हो जाता। इतना बड़ी कमाल की औरत है ये। पता है एक भिखारी को 10 रुपए ले देने थे लेकिन उसने इसे 98 दे दी। पता है क्यों? क्योंकि वो कपिल के नाम पे भीख मांग रहा था। कपिल के नाम पे दे दे बाबा, कपिल के नाम पे दे दे बाबा। अर्चना आपको कैसे लगा इनका एक्ट? माय गॉड, मंत्रा एंड विशाखा, बहुत बारीकी से बहुत डिटेल में एक्ट लिखा गया है। यू सैंग वेरी वेल मंत्रा। आई डिडंट नो कि आप में ये भी काबिलियत है। एंड यू बोथ डिड अ फैबुलस जॉब, पर्टिकुलरली यू मंत्रा, वेरी गुड। विशाखा, I'll tell you, जो मैंने ये एक्ट देख के आज देखा, आई थिंक एन एक्ट शुड बी डन विद फुल कन्विक्शन और फिर बाद में देखा जाएगा एज एन एक्टर, विच आई सॉ मंत्रा ने किया। आप में वो थोड़ा आज कन्विक्शन नहीं था। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, दैट्स द ओनली थिंग आई फेल्ट। चलिए, nevertheless, but I did see Katrina having quite a few giggles there. Katrina, we've seen you deliver such great performances. What did you think of their comedy on stage? I thought, so I saw you sang really well, and I really loved whatever you were doing. You have a big CD in front of you, and you can feel very stupid. But you made me smile in a way that I'm not, laughing at you. I was laughing with you, and I really loved what you did. There was something, those MGM musicals. If you see those Gene Kelly and all, I got that kind of vibe from you. So I really liked you, and I thought, ma'am, you were also very good. But I just thought you kind of came to life more. इमरान, सोहेल भाई, मैं आपकी बातों से एक्चुअली सहमत नहीं हूँ। मुझे इनके काम में बहुत कन्विक्शन नज़र आया। आपकी जो इंटरेक्शन थी, आई बिलीव कि आप एक सीडी हैं, आप इस सीडी के ओनर हैं, and to me it seemed like a very complete performance. But now Imran, he's not a CD, huh? नहीं एक्चुअली मैं इस टेक्निक से काफ़ी फेमिलियर हूँ। मैं जानता हूँ कि इस सीडी के पीछे एक एक्टर है, एक इंसान है। बिल्कुल सही। एक इंसान और एक म्यूजिशियन भी है जो आज हम सब ने देख लिया। चलिए, but Roshni, I'll tell you one thing. Imran, we've been here, and why I'm saying this to Vishaka is because basically I want to encourage Vishaka. We have been here. The kind of talent इनके पास है ना, it is unbelievable. I'm glad Imran is here to see. He's my fellow actor, my fellow friend, to come and see the great talent that we have on television, on Comedy Circus. That one shot, one take, and how you guys perform. I think I've gone greedy. इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको encourage करूँ. Thank you, man. अच्छे scores भी हो जाएं, अर्चना जी। 1 extra mark, Mantra, for your CD performance. Okay. 9 points. सोहेल, क्या आप अर्चना से सहमत हैं? Try and strive for better next time. 8 points. Well done, guys. Really well done. फुसरत अली खान आए हैं इंडिया और टकरा गए हैं एक ऑटो वाले से। अब इनकी जुगलबंदी में कितने सुर लगेंगे और कितने बैंड बजेंगे, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम भारती एज फुसरत अली एंड सिद्धार्थ एज वेरियस आर्टिस्ट। मैंने आते ही इस मुल्क का कितना भला किया है। पायलट ने पहले मुझे लैंड किया, फिर मेरी पीठ पे जहाज लैंड किया। ये कैसा मुल्क है? इतनी देर से हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं, कोई लेने भी नहीं आया। बोलना, हमें जरा अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ग्राउंड में ले चलोगे? उधर क्या करना है तेरा? हमारे पेट पे प्रोजेक्टर मार के फिल्म दिखाने वाले हैं। तुझे क्या, हमारा शो है उधर। एक मिनट, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा ऐसा करो। यार तेरे को मैंने किधर देखा है? आर्चिस गैलरी, लाफिंग बुद्धा, तेरा छोटा वाला मिलता है ना उधर। अच्छा चलो आ जाओ, चलो गुस्सा मत करो, चलो बैठो। अबे थोड़ा आगे बैठ।
क्या सो गए क्या? अरे नहीं, हम रियाज कर रहे हैं ढोलना। अच्छा रियाज कर रहे हो, अच्छा मेरा चल पैसा निकाल, चल पैसा निकाल। कितना हुआ तेरा पैसा? इधर 9 बज गए यार, 9 बज गए इधर। रोको रोको, फिर इधर ही रुक जाओ। क्या हुआ? हमारे शो का टाइम हो गया। अबे इधर क्यों गाने लगा? अरे कोई बात नहीं ढोलना, हम इधर से गाएंगे, आवाज वहाँ पर जाएगी। अच्छा तू गाते बैठ, मेरा पैसा निकाल। कितना हुआ? कितना? 250 रुपया। अरे बहुत अच्छा कमा लेते हो ढोलना, फिर ये मराठी फिल्मों में हीरो क्यों बनते हो? वो तो मेरा स्टाइल है। तेरा तो स्टाइल है, लेकिन भुगतना तो जनता को पड़ता है ना। चल भाग यहाँ से। मैं अभी गाना गाऊंगा, लेकिन बीच में से उठ के नहीं जाना, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं गोद में बैठ जाता हूँ। और राहुल, बीच में मुझे जरा भी तंग नहीं करना। अब सोहेल और वो देखो अर्चना सोच रही है राहुल तो तंग करता है नहीं, अभी उसका नाम नहीं बोल सकते, बीच शो में भड़क जाता है। चैन ना आवे, सजना गल ला जाओ। Oh my God. कबूतर किधर है? तुम काहे के जादूगर हुए, कबूतर ही नहीं निकाला? लगता है तुमने मुझको पहचाना नहीं पहचाना ढोलना, नहीं पहचाना। ओके अब माइकल जैक्सन। जाओ पहले सुसु करके आओ, पेट में दर्द हो रहा है। इतनी जोर से हाथ क्यों रखते हो कि चीख निकल आती है? तुझे तो डांस आना चाहिए। See me, I can do moonwalk, yeah. एक मिनट, ढोलना, ये मून वॉक नहीं है, ये तो जून वॉक है। जून में बारिश बहुत होती है, फर्श सारा फिसलन वाला हुआ होता है। ऐसे तो मेंढक भी कर लेते हैं, हमारा मेंढक भी कर लेता। क्यों राहुल? अभी उसका नाम नहीं बोल सकते, बीच में भड़क जाता है। तुम यहाँ से दफा हो जाओ, सफेद चींटियों के मामू। इतना बड़ा एटीट्यूड, तो लेट जस्ट मुकाबला करो मुझसे, मुकाबला करो। हाँ तो फिर कर लेते हैं। ये नहीं, द म्यूजिकल मुकाबला, या। वो तो गाने का भी कर लेते हैं जी। चलो फिर हम गाते हैं और आप अपनी चीखें मारो हाथ रख के। ओके अब मैं गाऊंगा, तुम नाचना। 1 2 3 स्टार्ट। 12 बोलना, इधर 12, उधर एक्ट के भी वाजले 12। कौन हो तुम? आई एम एमजे। अच्छा माइकल जैक्सन। नो माइकल जाधव। इधर क्यों करने आए हो? मैं बदला लेने आया था। काय का बदला? मेरे को इधर से भगाया था ना, मेरे रिक्शा के पैसे भी नहीं दे। मैं रिक्शा वाला जाता हूँ, पैसे दे मेरे पहले। वो तो हमें अर्चना ही बताएगी कि इस एक्ट के हमें पैसे मिलने चाहिए कि सोहेल नहीं। बता दो हमारा एक्ट कैसे लगा ढोलना। भारती, सिद्धार्थ, थैंक गॉड कि ये कॉमेडी का कंपटीशन है और म्यूजिक का कंपटीशन नहीं है। क्यों सोहेल, क्या कहेंगे आप? To sing a song which is not in meter, which doesn't rhyme, it's very difficult. And both of them have done that, which is fantastic. I agree with what Sohail said. और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो ऑडियंस देख रही है हमारा शो, आप लोगों को कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। ऐसा एक्ट करना, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लुक एट द लेंथ ऑफ द एक्ट। 10-12 मिनट का ये एक्ट है। लुक एट द कॉस्ट्यूम। वो ऐसे करके भारती इज प्लेइंग, मैं तो फुर्सत खान बोलूँगी आपको। और भाई जादव साहब, आपने 2 किरदार चेंज किए टू प्ले एमजे। वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी वेल डन फॉर सच अ डिफिकल्ट एक्ट।
Katrina, I'm seriously exhausted after watching them. I mean, in films, we don't have to give a 10-minute shot. We give a 30-second shot, if that, and we have retakes. This level of energy, though, you've taken out my energy only. I don't know how you guys do it, just watching. Okay, इमरान, आपको कैसे लगा इनका विटामिन डोज? भाई सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आप दोनों के जो कैरेक्टराइजेशंस थे एकदम ज़बरदस्त थे. जिस तरह का एनर्जी आप लोगों ने यहाँ दिखाया है, इट इज़ इंस्पायरिंग टू ऑल ऑफ अस. वेरी वेरी गुड जॉब, वेरी फन. थैंक यू सर. चलिए तो सुहेल, इनके एनर्जी के डोज के लिए कितने नंबर देंगे आप? As actors. 10 points. Wow. अर्चना, थैंक यू सर. मेरी तरफ से भी 10 points. एक बार फिर से अपना रंग जमाने आ रहे हैं राजीव ठाकुर एंड सुगंधा. प्लीज वेलकम देम. नमस्कार. सत श्री अकाल. इमरान भाई, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूं कि आपने हमारे समाज से गालियां खत्म कर दी. क्योंकि आज किसी ने 100-200 गाली निकालनी होती तो गाली नहीं निकालता, सिर्फ एक ही बात बोलता, तेरी माँ की डेली बेली. अर्चना जी, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे कॉमेडी सर्कस में आया? अनशन करने आया हूँ. मैं भूख हड़ताल पे बैठने वाला हूँ. अन्न का एक दाना नहीं लूंगा और ना ही कॉमेडी सर्कस में आऊंगा, चाहे आप आ जाओ. चिकन थोड़ा मना किया, अन्न मना किया है. हंसने वाली औरत कौन है आप? मैं कटरीना कैफ. अगर आप कटरीना कैफ है तो फिर मैं इमरान. इमरान, ओह गॉड, इमरान हाशमी. इमरान खान. इमरान खान, ओह गॉड, उसे तो अपने होठों का सही से यूज करना भी नहीं आता है. होठों को गालियों के लिए इस्तेमाल करता है. गॉड. तुम कौन हो ये तो बताओ. ओहो, मुझे भूल. एक पंच मारूंगा ना, अभी याद आ जाएगा. सोहेल जी, जानते हैं आप इन्हें? हमारी जज. आपको पता है कि डायनासोर की प्रजाति क्यों खत्म हुई? क्योंकि उनके अंडों का आमलेट खाती थी ये. क्या हुआ? अच्छा, नहीं, ये नहीं हंसेंगी. एक 2 शब्द बोलूंगा ना, अभी देखना स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगी. कपिल बोला. घर ले जाके स्क्रिप्ट भी सुन लेना. अच्छा. आप मुझे नहीं पहचान पाई ना, तो पहचानता मैं भी नहीं हूं आपको. तो मुझे नहीं पहचानते? ना. मुझे ना. ओके, अब देखो. हो, सोहेल खान. सोहेल, अब तो जरूर पहचानेगा. ठाकुर, मैं तुम्हारे एक्ट से खुश होकर तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन दे रही हूँ और साथ में 8 नंबर. I've never given him a standing ovation. अर्चना जी, स्टैंडिंग ओवेशन के साथ 8 नंबर. आपको पता है एक बार मेरा एक्ट इतना अच्छा हुआ, उसी वक्त स्टैंडिंग ओवेशन दी. बोले बस 2 शब्द कहना चाहूंगी राजीव. ये किस कंजर ने मेरी सीट गीली की है, मैं दूसरी सीट पे बैठूंगी. ये लो 8 नंबर. घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें मैं एक अच्छा सा सुरीला म्यूजिकल न्यू टैलेंट देती हूँ. ओके, ऑलराइट, वेट हियर, मैं अभी लेकर आती हूँ. नया टैलेंट. कौन? विशाखा. कहते बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं. ये मुश्किल से ढूंढने वाली चीज है. महाराष्ट्र में खड़ी हो, लंदन से नजर आ जाती है. वास्को डी गामा ने सबसे पहले इसी को खोजा था. इसको उठाया तो नीचे से इंडिया निकला था. और नया टैलेंट हमारी कटरीना जी, देखिए ये है नया टैलेंट. मेरी इन्होंने भ्रम दूर कर दिए. लोग कहते हैं कि आदमी को मिट्टी से बनाया गया है. इन्हें देख के लगता है इनको कोल्ड क्रीम से बनाया. नहीं, हाथ पकड़ लो, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन भाई मेरे संगीत के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी. अबे कौन सी तेरे संगीत के साथ छेड़छाड़ कर दी? मैंने क्या तेरा हारमोनियम उठा के शबीर कुमार को दे दिया? इसे पता नहीं मैं कितना बड़ा सिंगर हूँ. मेरे साथ सुर से सुर मिलाओगी तभी पार्टनर बनोगी, समझी? सोहेल जी, सुपर हिट गाना आपके भाई का. ढिंका चिका ढिंका ढिंका चिका चिका. अबे वो ढिंका चिका गा जिसपे मैं जीन पहन के डांस कर सकूं. पजामे वाला मत गा के ढिंका चिका ढिंका. अबे इतना तो मेरा पजामे का इलास्टिक टूट जाएगा. अबे ये गाने सुदेश जी गा गा के उनको बोर कर चुके हैं. अंग्रेजी गाना गा, वो सुदेश जी ने कभी जिंदगी में नहीं गाया. हाँ जी, लो जी, अंग्रेजी गाना जी. हाँ. एक मिनट. ए, कर ले उल्टी. शीला की जवानी नहीं, शीला का बुढ़ापा गा रही है तू. मैं पंच मारू, तू भाग. ओ जी,
हो गया बस, और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। यहाँ पे जो भी जीते ना, कपिल जी, लहरी जी, सब गा के जीते, गा के। और मैं बताऊंगी गा के कैसे जीता जाता है। तू तो ना बस भाग यहाँ से। रखती हूँ तुम्हें ड्रेस को। चल तेरी माँ की। सोहेल हंसते हंसते आंख में से आंसू आ गए। जो एफर्ट था जो शो में आप लोग जो लगे पड़े थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द शो अगेन। थैंक यू अर्चना जी। राजीव, आपकी परफॉर्मेंस वाइल्ड थी और सुगंधा आपकी म्यूजिकल इतनी सुरीली, वेरी ब्यूटिफुली परफॉर्म्ड। राजीव, आई रियली मिस यू एंड आई एम सो हैप्पी कि तुम वापस आ गए हो। तुम्हारे ना होने से कॉमेडी सर्कस नहीं लगता। आपकी डेडिकेशन, शिद्दत, लगन इस क्राफ्ट के प्रति वो बहुत काबिल तारीफ है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी बोथ ऑफ यू। Katrina, how did you like the act? I thought they were outstanding. Welcome back. Imran, what do you have to say? It's been a very very good show. I think कि आप दोनों में वो बात है that you will be able to give a tough competition to these guys, but you cannot lose the edge that you have. चलिए, तो कितने रन्स या नंबर्स मिलते हैं इन्हें? अर्चना, आपसे शुरुआत करेंगे। 9 points. Well done. Sohail, 8 points. Welcome back to the show. Katrina, आपको कितना मजा आया? I've been on a lot of shows, and this is the first time I've come on Comedy Circus to see such amazing talent. Thanks for giving us this opportunity to see such great performances. इमरान, आपको कितना मजा आया? हमारी फिल्म भी एक कॉमेडी फिल्म है, इसलिए हम यहाँ आए हैं अपने फिल्म प्रमोट करने के लिए। अब हम गारंटी तो नहीं दे सकते हैं दैट इट विल बी एज फनी एज दिस शो हैज़ बीन, लेकिन हमने कोशिश तो यही की है। हंसी की संगीत में शाम तो खत्म हुई। ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस का नया दौर।